जोबनेर कृषि जगत, किसान की आवाज जोबनेर से। विश्व प्रसिद्ध कृषि शिक्षा और अनुसंधान के केंद्र जोबनेर की पहचान को आगे बढ़ाने वाला एक समर्पित प्लेटफॉर्म। हमारा उद्देश्य है जयपुर जिले व आसपास के क्षेत्र में विकसित कृषि तकनीकों, नवाचारों, शोध निष्कर्षों और आधुनिक खेती के मॉडल्स को सीधे खेत तक पहुंचाना। यह चैनल किसानों को सटीक जानकारी, नवीन समाधान और उन्नत कृषि शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक सक्षम, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिसने अखबार बेचा, सब्जी बेची, लेकिन जिंदगी में जो लक्ष्य वो पाना चाहता था उसने उस लक्ष्य को हासिल किया। आज उसका कृषि महाविद्यालय नावा में एडमिशन हो चुका है। हमारे साथ है अर्जुन कुमार धोबी। अर्जुन, सबसे पहले बताओ, कितने बजे उठते थे तुम सुबह? सर 4 बजे। अखबार बांटने कितनी दूर जाते थे? बीसी के बदले तो सर कितने पैसे मिलते थे? सिर्फ 1000-2000 सब्जी कितने बजे बेचते थे? शाम को 5 बजे। कितने पैसे मिलते थे सब्जी बेचने से? पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी। माताजी की स्थिति कैसी है? मानसिक रूप से नहीं कर कितने समय से बीमार हैं? 20-25 साल। दवाइयों के पैसे कैसे आते थे? पापा जाते थे। कहते हैं कि आसमान में भी छेद होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती। कभी आर्थिक रूप से, कभी सामाजिक रूप से, कई कारण होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसे बच्चे से मिलाने जा रहे हैं जिसने सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचा, शाम को 6 बजे सब्जी बेची, रात को 12 बजे तक पढ़ाई की। उस अखबार और सब्जी से जो पैसा आया उससे उसने अपनी फीस जमा कराई और आज वो विद्यार्थी कृषि महाविद्यालय नावा में उसका एडमिशन हुआ है, जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन आता है। एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से, किस कठिन परिस्थितियों में उस बच्चे ने लड़ते हुए अपने मुकाम को हासिल किया। और सबसे खूबसूरत बात है, ये बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था और 7वीं कक्षा में जब ये था तब से ये अखबार बांटने का काम कर रहा है। आइए हम आपको मिलाते हैं। हमारे साथ हैं अर्जुन कुमार धोबी, जो जोबनेर निवासी हैं और वर्तमान में इनका नावा कृषि महाविद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। अर्जुन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका कृषि महाविद्यालय नावा में सिलेक्शन हुआ है। आपका जो सपना था वो आज पूरा हुआ है। कैसे आपने संघर्ष किया जिंदगी में? सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करती है? सर पिताजी मजदूरी करते हैं, तो मम्मी मानसिक रूप से दिमाग सही नहीं है। कितने समय से आपकी माताजी मानसिक रूप से बीमार है? 20-25 साल हो मेरे घर। यानी घर का काम भी आपको करना पड़ता था कई बार। अच्छा, आर्थिक रूप से जो परिवार था काफी कमजोर था, उसको आर्थिक संबल की भी जरूरत थी। क्या किया आपने कि किस तरह से पैसा आए, आप अपनी पढ़ाई पूरी करें? उसके लिए आपने क्या क्या किया, क्या क्या संघर्ष किया? सर सुबह उठते ही फिर तो बार बांट जाता था। कितने बजे उठते थे आप? मैं उठता था 4 बजे। 4 बजे उठ के बार बांट के 6-7 बजे फ्री होके फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आके 1-2 बजे थोड़ा रेस्ट करके पढ़ने बैठ जाता था, फिर 6-7 बजे वापस सब्जी के ठेले पे जाता था। तो आप शाम को 6 बजे सब्जी के ठेले पर सब्जी बेचते थे। कितने बजे तक सब्जी बेचते थे? 8-8:30 तक। और उसके बाद फिर आप अपना अध्ययन कब करते थे? दिन फिर बाद में आके करता था 9 बजे की रोटी खा के, फिर बाद में करता था 9 से 12 तक। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। ये बच्चा जिसकी उम्र महज अभी 17-18 साल है, सुबह 4 बजे उठता है, बाजार में आता है, अखबार का बंडल उठाता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्वविद्यालय यानी 2 किलोमीटर दूर तक ये पैदल, इसके पास कोई साधन नहीं है, ना कोई साइकिल है, ना इसके पास और कोई साधन है, पैदल अखबार बांटने जाता था। उसके बाद ये वापस आता था, अपने सरकारी स्कूल एसकेएन स्कूल में पढ़ता था, वहां स्कूल में जाता था। उसके बाद शाम को आके फिर 6 से 8 या 9 बजे तक ये सब्जी बेचता था और उसके बाद इसके पढ़ने की लगन देखिए 9 बजे से 12 बजे तक ये पढ़ाई करता था, क्योंकि इसको अपना एक मुकाम हासिल करना था, इसको अपनी एक मंजिल हासिल करनी थी। तो क्या तुम्हारा उद्देश्य था कि मुझे 12वीं
पास करने के बाद क्या करना है आपको? हमारे बारे में तो सोचा नहीं था, लेकिन मैंने मार्गदर्शन किया, गिरधर सर से मिलाया, गिरधर सर ने मुझे बोले कि आ जाना तो कोचिंग में, कोचिंग ज्वाइन करना, एक्स्ट्रा क्लास सब, कोई नहीं पैसे नहीं दूंगा तेरे से, तो आराम से करना, मैं इंटर हो जाना तो सब। इनका कहना है कि सरकारी स्कूल में ये पढ़ते थे लेकिन इनके पास फीस के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए अखबार बांटते थे और सब्जी बेचते थे, तो आजकल पढ़ाई भी काफी महंगी है। तो इनको स्कूल में एक मैडम मिली, मैडम ने इनके मेंटोर गिरधारी ढक्करवाल से इनकी मुलाकात करवाई। गिरधारी ढक्करवाल खुद साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, वर्तमान में एसकेएन स्कूल में ही वो कार्यरत हैं लैब असिस्टेंट के पद पर। उन्होंने इस बच्चे की मदद की, एज ए मेंटोर वो बने, और एज ए मेंटोर उन्होंने इसको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है कृषि महाविद्यालय में एडमिशन के लिए, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है 12वीं के साथ किस तरह से कृषि महाविद्यालय में ये पढ़े बच्चा, किस तरह इसका एडमिशन, क्योंकि एडमिशन होना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बच्चे की मेहनत थी, इस बच्चे में जुनून था, जोश था, इसने ना रात देखी, ना दिन देखा, ना बरसात देखी, ना सर्दी देखी, और फिर इनको साथ मिला गिरधारी ढक्करवाल का, जो कि इसके मेंटोर बने, और उन्होंने इसको बताया कि किस तरह से तुम्हें पढ़ाई करनी है, किस तरह से अपनी लाइफ को एक दिशा देनी है। तो अर्जुन मैं बात कर रहा था, अखबार बांट के और सब्जी बेच के कितना पैसा कमा लेते थे? मुश्किल 3-4 हज़ार। तो 3-4 हजार में तो परिवार का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल होता होगा, खास तौर से जबकि तुम्हारी माताजी मानसिक रूप से बीमार है, उनकी दवाइयों का भी खर्चा होता होगा। यानी पापा तुम्हारे मजदूरी करके किसी तरह अपना, आपकी माताजी की बीमारियों में और तो वो पैसा लगा रहे थे, और आप मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे। एक बहुत बड़ी बात है कि ये बच्चा, इसने मेहनत की, सुबह 4 बजे उठा, रात को 12 बजे सोया, और इसने दुनिया को दिखाया कि अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो आपकी मंजिल को पाने से रोक नहीं सकती। मेरे मन में एक सवाल आ रहा था अर्जुन, कि आज तुम्हारा एडमिशन हुआ है और इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन कभी ऐसा मौका है जब तुम्हें लगा कि मैं जिंदगी से कहीं हार जाऊंगा, मैं शायद नहीं पढ़ पाऊंगा, या मैं कहीं मेरी पढ़ाई छूट जाएगी? ऐसे कई बार ऐसे आते हैं, कई बार तुम अखबार बांटने जाते होंगे, बरसात आ जाती होगी, बहुत तेज सर्दी होती होगी, उन विपदाओं में तुमने कैसे उनका सामना किया? मैं उस टाइम पहले खुद को कमजोर समझता था कि बेटे नहीं मानेंगे, फिर मैं देखता था कि मेरे दोस्त भी बांटते हैं, मेरे दोस्त भी ऐसे कोई बांट रहा है, तो फिर मैं कि नहीं बांट सकता, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, कभी बरसात आ जाती होगी अखबार बांटते वक्त, तो किस तरह से 2 किलोमीटर दूर जाना पैदल, वो भी फिर अखबार बांट के आना, तो किस तरह से मैनेज करते होंगे? वो अखबार वाले को भैया बताते थे कि थैली वो घुमा ले, उसको ऊपर लटका ले, जो फिर लेके चल जाए, वैसे कर देता था। सर्दी का मौसम, टेम्परेचर माइनस में जहाँ रहता है जोबनेर में, उस वक्त 4 बजे तुम उठते थे, जबकि 4 बजे उठना बेहद मुश्किल काम है। तुम्हारा बालक मन था, तुम्हारी भी इच्छा खेलने की, कूदने की, पतंग उड़ाने की करती होगी, लेकिन जब तुम 4 बजे उठते थे कैसा लगता था तुम्हें कि ये मेरी क्या जिंदगी है? मैंने सोचा ही नहीं सर, वो ऐसे सोचा कि ये अपना संघर्ष है, बस देखना है और करना है। संघर्ष के आगे इस बच्चे ने जीत हासिल की। इसका एक ही लक्ष्य था कि मुझे ये नहीं देखना है कि ये सर्दी है या गर्मी है, बरसात है, मुझे जिस वक्त अपना काम करना है मैं उस वक्त अपना काम करूंगा, चाहे कुछ भी विपदा आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है। देखिए, ये बच्चा आज के युवाओं के लिए एक सीख है, एक नजीर है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, हमारे पास ये परेशानियां हैं इसलिए हम नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बच्चा नजीर है। कितनी विपरीत परिस्थितियों में इस बच्चे ने संघर्ष किया है और उसके बाद अपने मकाम को हासिल किया है। आज इसका एडमिशन हो गया है एग्रीकल्चर कॉलेज नावा में। अब अर्जुन, क्या है तुम्हारा लक्ष्य जीवन में? एग्रीकल्चर चूंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जीवन में क्या बनना चाहते हो तुम एग्रीकल्चर में? सर एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हो? एग्रीकल्चर में शोध का भी बहुत बड़ा योगदान है एज ए साइंटिस्ट। अगर तुम साइंटिस्ट बनते हो तो क्या तुम्हें ये याद रहेगा कि मैंने बचपन में अखबार बांटा था, सब्जी बेची थी? वो सर संघर्ष तो अपने साथ रहता है, ये चाहे वो बाद में हो जाए पहले, वो तो याद रहता है। आज के युवाओं को क्या संदेश दोगे? मैं आज ये संदेश दूंगा कि
इसे ये मत समझो ये बोझ है, इसको संघर्ष समझो और आगे बढ़ते रहो। ये सबके साथ आता है, बस बढ़ते रहो आगे। देखिए, इस बच्चे ने महज 7वीं क्लास में, जब बच्चे का खेलने कूदने का समय होता है, इसने अखबार बांटना शुरू कर दिया था। 2 किलोमीटर भरी सर्दी और बरसात में अखबार बांटने जाता था। और आज इस बच्चे का संघर्ष कुछ पूरा हुआ है जब इसका एडमिशन एग्रीकल्चर कॉलेज नावा में हो गया है। अब इसके सामने दूसरा लक्ष्य है कि मुझे एग्रीकल्चर में देश का, समाज का, राज्य का नाम रोशन करना है, साथ ही अपने परिवार को कुछ बन के दिखाना है। उस परिवार जिसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, और आज भी इनकी माताजी मानसिक रूप से बीमार हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं कि मन में बहुत कुछ जुनून है। तो हम बात कर रहे थे अर्जुन कुमार धोबी के संघर्ष की। अगर ये संघर्ष अधूरा रह जाता, अगर इनको साथ मेंटोर गिदारी लकड़वाल का नहीं मिलता। गिदारी जी एक बच्चा था, पत्थर था, आपने उसको तराशा और आज वो एक हीरे के रूप में है। बहुत बड़ा संघर्ष था। किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से आपने इसकी मेंटोरशिप की, किस तरह से एक अखबार जो बच्चा बांटता था, जो सब्जी बेचता था, उसको किस तरह से उसके मन में एक उत्साह पैदा किया कि उसको जीवन में बहुत कुछ करना है। तो सबसे पहले इस बच्चे की परिस्थिति से जो अवगत कराने वाली इनकी एग्रीकल्चर की मैडम है, उन्होंने जुलाई मंथ स्टार्टिंग में ही स्कूल में मेरे को इसकी परिस्थिति से वाकिफ करवाया कि ये बच्चा IQ लेवल में बहुत अच्छा है और ये रात भर पढ़ने पे विश्वास करता है, और जो मैडम इसके टेस्ट लेती थी उसमें इसका अच्छा स्कोर था। तो उनको लगा कि ये आगे जाके कोई JED-CVT की तैयारी तो नहीं कर पाएगा, तो क्यों नहीं इसको 12वीं के साथ ही कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाए और एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए या स्कूल के बाद का कोई बैच मिल जाए। तो उन्होंने 1-2 बार मेरे से बात शेयर की, तो मैंने कहा मैडम इसका ज़रूर अपन एडजस्ट बिठाएंगे। फिर मैंने दूसरे दिन ही उनको कहा कि आप इसको हमारे जो संस्थान चलता है, मैं तो एक संरक्षक हूँ, तो उसमें आप फैकल्टी का जो शाम का बैच है, हॉस्टल का जो सेपरेट बैच रहता है बाहर के बच्चों का, उसमें इसका एडमिशन करवाओ, ताकि स्कूल टाइम का कोई फीस का अगर जहाँ मसला आया तो क्या हुआ फिर? पहली बात ही मैडम ने ये कहा था कि देखो बच्चे की इकोनॉमिक है, तो हमने कहा मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हम जो बच्चा अगर इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, तो हमारा इंस्टीट्यूट फुल सपोर्ट करेगा, यहाँ तक कि टेस्ट पेपर का भी पैसा नहीं लेगा। इस बच्चे के लिए मैंने पहले दिन इसलिए सोचा था कि इस बच्चे की वजह से हमारे कई बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि ये गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा एक्स्ट्रा बैच में क्लासें लेके स्कूल की भी पूरी क्लास ले रहा है। उसके बाद अगर मैं सुबह 7 बजे भी अगर क्लास लेता था, तो पहले हॉस्टल वाले बच्चों के साथ ही आके बैठ जाता था। शाम को 4 बजे बाद वहाँ से छूटने के बाद 4:15-4:10 तक ये बच्चा वापस एक्स्ट्रा क्लास में भी आ जाता था। इसका मतलब दोनों टाइम क्लास लेना, स्कूल में रहना, इतना वर्क करना, अखबार वगैरह, सब्जी वगैरह का। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जो बच्चे मीडियम फैमिली या हाई फैमिली से हैं और सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, और उनको पढ़ाती हुई भी अगर वो नहीं पढ़ पा रहे सुविधा के बाद भी, तो इस बच्चे से अपने को, उन बच्चों को एक सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में आज जो बच्चा सोशल मीडिया से दूर है, फालतू की जो भी व्यवहार, संगत, गलत विचार है, उनसे दूर होकर अगर अपना काम कर रहा है, तो वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। तो आपने देखा कि हमने आज आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी बताई जिसने अपना बचपन सिर्फ संघर्ष में बिताया, और ये संघर्ष उसका जब वो 7वीं क्लास में था तब से ही शुरू हो गया था, और काफी लंबा ये संघर्ष चला, लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। कृषि जगत चैनल जोबनेर का जो उद्देश्य है वो यही है कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो हीरे हैं इस समाज में, उनको आप लोगों के सामने लाना, उनको बताना और लोगों को ये समझाना कि ये लोग नजीर हैं, ये लोग उदाहरण हैं कि आपके सामने चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अगर आपने मन में ठान लिया और आपने मन में सोच लिया तो मंजिल पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जोबनेर कृषि शिक्षा के लिए एक तरह का हब बन चुका है। क्योंकि जोबनेर का कृषि शिक्षा का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। सबसे पुराना कृषि महाविद्यालय जोबनेर में स्थित है और इसका एक अलग ही इतिहास रहा है। बहुत से लोग यहाँ से पढ़कर इस
कृषि महाविद्यालय से जो विश्वविद्यालय बन चुका है, विदेशों में और देश में इस महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। जोबनेर में वर्तमान में पूरे राजस्थान से विद्यार्थी कृषि शिक्षा लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। काफी अच्छी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही बालिका है राजी चौधरी, जो किशनगढ़ की रहने वाली है और वर्तमान में जोबनेर में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ वो अध्ययन कर रही है। और बहुत अच्छी बात यह है कि उनका आज ही एसकेएन कॉलेज जोबनेर में एडमिशन हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका एसकेएन कॉलेज में एडमिशन हुआ है। किशनगढ़ से यहाँ जोबनेर ही क्यों चुना आपने? राजस्थान में और बहुत से शहर थे, लेकिन जोबनेर आपने क्यों चुना कृषि के लिए? सर, हमारे यहाँ पर रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बताया कि ओजोन यहाँ पर अच्छी है, तो हमने देखा कि मतलब ओजोन में बहुत सारे सिलेक्शन रहे, इसलिए हम यहाँ पर आए। अच्छा, अभी 10 महीने पहले आपकी माता जी एक्सपायर हो गई थी और उसी वक्त आपका पढ़ाई का टाइम था। उसी वक्त उनके एग्जाम भी थे, उसके बाद एडमिशन के लिए आपको तैयारी भी करनी थी। उस परिस्थिति में फिर आप कैसे गुजरी और कैसे आपने अपने आप को बाहर निकाला? मतलब सर, फिर मैं आई थी यहाँ पर, तो मेरा एग्जाम नहीं पड़ा। फिर मुझे मेरी मम्मी ने जो कहा था, तो उनका जो सपना था वो मैंने पूरा किया, इसलिए मैंने एक दो तक पूरा। आपके पिताजी बता रहे हैं कि आपकी मम्मी 3 साल तक ऑक्सीजन के सहारे रही। बहुत मुश्किल समय हुआ, क्योंकि माता जी बिस्तर पे थी, ना बोल सकती थी, ना आपसे ज्यादा बात कर सकती थी। तो 3 साल का पीरियड आपको कैसा आपने निकाला? कैसा लगता था आपको जब आपकी माता जी ऑक्सीजन पे थी? क्या मन में आपके साथ मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मम्मी को भी सोचा, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब तुझे ये करना है, तो फिर मैंने सोचा मैं कोशिश करूँगी जो आपस में जो सपना है वो पूरा करूँगी। अच्छा, हर विद्यार्थी का सपना होता है कि उसको एसकेएन कॉलेज जोबनेर में उसका एडमिशन हो। आपका एडमिशन हो गया है। अब भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? सर, अब सोचा नहीं। बहुत से क्षेत्र हैं एग्रीकल्चर में, शोध का क्षेत्र है, रिसर्च कर सकती हैं, साइंटिस्ट बनना चाहेंगी, कृषि अधिकारी बनना चाहेंगी, या प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहेंगी। कोई आपने कोई लक्ष्य ऐसा सर, इच्छा है कुछ बनने की कि मैं आगे एग्रीकल्चर में ये चीज बनूं? सर, मेरा सपना था यूपीएससी में जाना। यूपीएससी में बहुत से स्टूडेंट एसकेएन कॉलेज के हैं और वो आपके लिए एग्जाम्पल हैं। उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, आज वो आईएएस आईपीएस हैं। तो आप भी उन्हीं की तरह इस विश्वविद्यालय या एसकेएन कृषि महाविद्यालय का नाम रोशन करना चाहती हैं? तो ये थी राजी चौधरी। बहुत विकट परिस्थितियों में इनकी माताजी का 10 महीने पहले स्वर्गवास हुआ। तो सब बोर्ड की परीक्षाएं थी, उसके बाद जेट का एग्जाम था, लेकिन इन्होंने उससे संघर्ष किया, लगातार पढ़ाई की, उस परिस्थिति से उभरी और अब इनका कृषि महाविद्यालय एसकेएन कृषि महाविद्यालय जोबनेर में एडमिशन हो चुका है और इनका वो सपना इनकी माताजी ने जो देखा था अब पूरा होने जा रहा है। कृषि जगत चैनल के लिए जोबनेर से मैं सलाउद्दीन कुरैशी।